हेलो गाइस, मैं हूँ अलमाटी में। मंथ है नवंबर। यहाँ पर स्नोफॉल नहीं है सिटी में बिल्कुल भी, वैसे ही ठंडा मौसम है। आज मैंने प्लान किया था कि अलमाटी लेक भी जाएंगे, बिग अलमाटी लेक। तो यहाँ से अराउंड वो 23 किलोमीटर्स है। तो हमने एक कैब बुक करी। कैब हो गई थी हमारे अराउंड 5,000 टिंगे। और फिर हम 10 किलोमीटर गए थे। उसके बाद वहाँ पर एक चेक पोस्ट मिला। चेक पोस्ट में उन्होंने बोला कि टैक्सी ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि मे बी वहाँ स्नोफॉल हुई थी या कोई रीज़न से वो अलाउड नहीं था। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपको जाना है तो आप टूरिस्ट वैसे जा सकते हैं, बट टैक्सी वोंट बी गोइंग। आप हाइक करके जा सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम हाइक कर लें। 12 ही तो किलोमीटर है, कुछ ज़्यादा किलोमीटर नहीं है। तो हमने स्टार्ट किया तो इजी सा लगा हमें लगा हम इजीली पहुंच जाएंगे। तो बट ऊपर जाके जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो कहीं पर तो बहुत ज़्यादा सन था, मीन्स गर्मी थी। और कहीं पर बहुत ज़्यादा डीप डेंस स्नो थी। स्नोफॉल हो चुकी थी ऑलरेडी। रोड पे सारा ऐसे बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। चढ़ते हुए हम 2-3 बार गिरे भी हैं, फिसले भी हैं। और ऊपर जाके कोई आपको टैक्सी भी नहीं मिलती, और आप अराउंड 5-6 किलोमीटर मुश्किल से चल पाते हो। उसके बाद आपको ये हो जाता है, ना तो आप ऊपर जाने के रहते ना नीचे जाने के रहते। तो इन केस कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप अलमाटी लेक पे जाते हो, चेक पोस्ट पर उन्होंने मना कर दिया कि टैक्सी नहीं जाएंगी, एंड यू आर नॉट हैविंग एनी मटीरियल फॉर हाइकिंग, सो यू बेटर डोंट ट्राई, क्योंकि वहाँ जाके आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। वहाँ स्नो ऐसी जमी हुई थी, मीन्स आप चल रहे हो तो आपका पैर स्लिप हो रहा है। अगर वो अभी अभी स्नो गिरी है तो उसमें आपका पैर अंदर घुस रहा है। और जैसे हम तो प्रिपेयर नहीं थे स्नो के लिए, तो जो हमारे शूज़ थे वो गीले हो गए थे। और किसी से अगर आप लिफ्ट मांगते हो तो हार्डली वहाँ, मतलब मेरे ख्याल से कोई लिफ्ट भी नहीं देता। कोई टैक्सी वगैरह आ रही है या जो भी आ रहा है, वैसे टैक्सी वो अलाउ नहीं कर रहे थे, पर जैसे जो वहाँ पर नियर बाय जो लोग रहते हैं उनकी कार्स आ रही हैं, तो वो आपको लिफ्ट भी नहीं देंगे, क्योंकि वो या तो ऐसे बोल देंगे कि उनके पास ऑलरेडी उनके अंदर लोग बैठे होते हैं, स्पेस नहीं होता, या फिर वो मना कर देंगे। या फिर अगर कोई आएगा वो आपसे बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करता है। 1-2 किलोमीटर के वो 10,000 टेंगे वगैरह मांग लेता है आपसे। हाँ, 10,000 नहीं, 20,000। तो वो काफ़ी कॉस्टली करता है, अदरवाइज़ वो रोकते ही नहीं है बिल्कुल भी। लकीली मैंने अराउंड 10 लोगों से लिफ्ट मांगी होगी, बट लकीली मुझे लास्ट में एक, मतलब अच्छी कपल थे, उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी। हमें हमारे 4 किलोमीटर बचे थे अराउंड, बाकी हमने कवर कर लिया था। बस रोना आ रहा था उस टाइम कि मेरे को ये हो रहा था कि बस वापस चले जाएं हमें, क्योंकि मुझे ये था कि हम जाएंगे और फिर वापस भी आना है हमने। और अराउंड 2 बज चुके थे दोपहर के। फिर उन्होंने हमें लिफ्ट दे दी। उन्होंने हमारा अराउंड 3 किलोमीटर कवर करवाए। आगे जाके हम अलमाटी लेक के पास ही पहुंच गए थे। अराउंड 500 मीटर्स बचा था। वहाँ पर एक पोस्ट आया, उन्होंने हमसे हमारे पासपोर्ट्स मांगे, तो उन्होंने टूरिस्ट करके हमें वापस भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि वहाँ पर आज कोई उनकी आर्मी का कोई कैंट वगैरह होगा, वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग चल रही थी। पोस्ट पे वो आपका पासपोर्ट वगैरह पूछ रहे थे, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, बिकॉज मे बी वहाँ पर कोई ट्रेनिंग वगैरह चल रही है उनकी। तो अगर आप अलमाटी लेक पे जा रहे हो, बैग में अपना पासपोर्ट भी रख लेना। ज़रूरी नहीं है कि वो चेक करे, बट इन केस वो चेक करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप टूरिस्ट हो तो। हम अलमाटी लेक देख भी नहीं पाए, बिकॉज़ वहाँ पर उन्होंने बंद कर रखा था। तो वहाँ से हमें उल्टा आना पड़ा। उल्टा आते हुए भी वही था कि भाई, जाते हुए तो हम कैसे करके ऊपर चढ़ गए, पर आते टाइम वो जो स्नो थी रोड पे वो काफ़ी स्लिपरी थी, क्योंकि इंक्लिनेशन आ रहा था वहाँ पर। तो जैसे हम उस प्लेस पे पहुँचते तो हम स्लिप हो जाते। तो बड़ी मुश्किल से हमें एक टैक्सी मिली, और उसने हमें 5,000 टिंगे चार्ज किया, मेरे ख्याल से अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स का। और उसने फिर नेक्स्ट जो पोस्ट, नीचे आके जो पोस्ट था, उस पर हमें छोड़ दिया। उसके बाद फिर आपको फिर से टैक्सी करनी पड़ेगी सिटी के लिए, अगर आप वहाँ से कोई टैक्सी करते हो तो। सो
बी केयरफुल जब आप अगर वहाँ पर अलमाटी लेक के लिए जा रहे हो, बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर वो नीचे वाली चेक पोस्ट पे आपको मना कर रहे हैं तो प्रिफर नॉट टू गो।